हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे क्लास 10th प्रश्नावली 8 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम समझेंगे समकोण त्रिभुज जिसमें हमें एक कोण 90 डिग्री का देखने को मिलता है। ठीक है, ये रहा। और जो बाकी के कोण होते हैं वह कोण हमारे कहलाते हैं थीटा कोण। ठीक है, अब ये होता है लंब, ये होता है आधार और ये होता है कर्ण। ठीक है, इसे K से दर्शा सकते हैं, इसे L से और इसे A से। ठीक है ना। अब हम जानेंगे इसके अनुपातों के बारे में। देखिए, हर बार जो कोण हम लेंगे, जैसे कि ये थीटा कोण हमने लिया, तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले से नाम दे देते हैं हम A, B और C। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज A, B और C में जो कोण B है वो क्या है, 90 डिग्री, यानी कि समकोण। अब बाकी का जो बचा कोण A और कोण C, वो क्या होगा हमारा थीटा कोण। ठीक है, जैसे ही हम अगर कोण C को थीटा कोण मानते हैं तो लंब ये होगा और आधार ये। ठीक है, और अगर हम कोण A को थीटा कोण मानते हैं तो आधार ये बन जाएगा लंब और ये आधार, यानी कि सीधी सी बात है, थीटा कोण के सामने वाली भुजा, थीटा कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी। अगर ये थीटा कोण है तो ये लंब होगी, और ये थीटा कोण है तो ये लंब होगी। ठीक है ना। अब हम जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। देखिए, कर्ण कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि त्रिभुज की सबसे बड़ा कोण क्या होता है, 90 डिग्री। उसके सामने वाली भुजा भी सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़े कोण की भुजा सबसे बड़ी। जितना जितना हम कोण खोलते जाएंगे उतनी उतनी भुजा बड़ी या छोटी होती जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं, यह फॉर्मूला है हमारा लाल बटे कप का। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, कोस का उल्टा होता है सेक थीटा और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। यानी कि अगर हमें साइन थीटा लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण। अब वही हमें सेक थीटा लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, कर्ण बटे आधार, यानी कि कोस का उल्टा। तो अब हमें लिखना है जैसे कि साइन ए, यानी कि हमारा थीटा कोण क्या हो गया, ए। ठीक है, अब साइन ए यानी लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का में से लिया ना हमने, लंब बटे कर्ण। तो हमारा साइन ए, अब लंब क्या होगा हमारे लिए, ये लंब नहीं होगा, लंब कौन सा होगा, ये वाला, यानी कि बी सी बटे ए सी। ठीक है, इसी तरह अगर हम साइन सी लेते हैं, देखो बी नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि थीटा कोण जो है हमारे पास दो है, बाकी जो बी है वो है समकोण। ठीक है, तो यहां पर वही लंब बटे कर्ण ही रहेगा। अब यहां लंब जो है सी के सामने वाली भुजा हो जाएगी, यानी कि ए बी बटे ए सी। कर्ण कभी नहीं बदलता, समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण कभी भी नहीं बदलेगा। अब हम बात करेंगे साइन थीटा कोस थीटा की टेबल नंबर 1 के बारे में। यहां पर हमें दिख रहा है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक बिल्कुल क्रम से है। यहां पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिनती लिखते हैं, 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, सबके नीचे 4, 4, 4, 4 और 4 लगा रहे हैं। अब
हम क्या करेंगे, इसको अंडर रूट करेंगे, यानी कि इसका वर्गमूल निकालेंगे। अब देखिए, सबसे पहले 0 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। 0 का अंडर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 0। अब 1 में 4 का भाग नहीं जा रहा, तो 1 का अंडर रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 1, और 4 का अंडर रूट निकलेगा 2। अब यहां क्या करेंगे, हम पहले इसे काट देते हैं, 1 बार और 2 बार। किससे काटा, 2 के पहाड़े से काटा इसे। अब 1 का अंडर रूट 1 निकल गया, लेकिन 2 का अंडर रूट नहीं निकलेगा, तो ये क्या रह जाएगा, अंडर रूट में रह जाएगा। अंडर रूट कब निकलता है, अब मान लीजिए आप 4 है, 4 यानी 4 बना किससे, 2 इंटू 2, यानी कि इनमें से 1 बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहां पर 2 लिख देते हैं तो 2 किससे बना, 2 किसी से नहीं बना, ठीक है ना। तो जिन संख्या का वर्ग है उन्हीं का वर्गमूल निकलेगा, अन्यथा नहीं निकल पाएगा। 3 का कोई अंडर रूट नहीं निकलता, तो ये अंडर रूट में ही रहेगा। 4 का निकल जाता है 2। 4 में 4 का भाग दिया, कितना आया, 1, तो यहां आ गया हमारा 1, ठीक है। अब हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम क्या करें, इसको सीधा सीधा यहां लिख देंगे, ठीक है। यहां पर आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा अंडर रूट 3/2, यानी कि ये यहां और ये यहीं पर, फिर ये यहां पर और ये यहां पर, ठीक है। tan थीटा कैसे निकलता है, इसके लिए हम समझेंगे कि tan थीटा बराबर साइन बटा कोस। ये कैसे हुआ, tan यानी लंब बटे आधार, और साइन बराबर लंब बटे कर्ण, और कोस बराबर आधार बटे कर्ण। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भाग करते हैं तो क्या करते हैं, अंश से अंश और हर से हर काट देते हैं, यानी कि हर से हर कट जाएगा। कैसे के कट गया तो क्या बचा, l बटा a, यानी कि हमें क्या करना है, साइन में कोस का भाग देना है। 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0, यानी कि ये 0 है, 1 का भाग, 1 को किससे गुणा करें, 0 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका भाग देंगे तो क्या करेंगे, हर से हर को काट देंगे, 2 से 2 काट देंगे तो क्या आएगा, 1/√3, यानी कि 2 से 2 को काट देंगे तो बचा क्या, 1/√3। यहां पर पूरी पूरी बार कट रहा है तो आंसर क्या आएगा, 1। यहां पर 2 से 2 को काट देंगे तो क्या बचा, √3। और यहां अब क्या बात हो रही है कि 1 का भाग तो 0 में चला गया, लेकिन 0 का भाग 1 में नहीं जाएगा, यानी कि ये अपरिभाषित है। क्यों, क्योंकि 0 का पहाड़ा, यानी 0 को किससे गुणा करेंगे कि 1 आ जाए, ऐसी कोई संख्या है ही नहीं, क्योंकि 0 को किससे भी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो हम लिखेंगे अपरिभाषित, ठीक है। अब वापस हमें क्या करना है, इसको यहां लाना है, इसको यहां, इसको यहां, इसको यहां और इसको यहां, यानी कि tan 90 डिग्री बराबर कोट 0 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर कोट 30 डिग्री, tan 45 और कोट 45 का मान एक ही होगा, जैसा कि यहां पर दोनों का मान एक ही है, ठीक है। अब tan 30 डिग्री बराबर कोट 60 डिग्री और यहां 0, ठीक है। अब हम जैसा कि जानते हैं, वैसे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इसका उल्टा। tan किसका उल्टा होता है, कोट का, या फिर ये कहो कोट किसका उल्टा होता है, tan का, तो इसका उल्टा पलट दिया हमने। देखिए √3 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया, 1 को नहीं लिखते हैं, यहां पर 1 ही आ गया, यहां पर ऐसा आ गया। अब सेक किसका उल्टा है, कोस का, यानी कि 1 का उल्टा 1। अब यहां क्या होगा, 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे। इसी तरह √2 ऊपर आ गया और 1 नीचे, तो वो नीचे वाले को नहीं लिखते हम। यहां पर हमें 2 मिलेगा और यहां मिलेगा हमें अपरिभाषित, ठीक है ना। 0 का उल्टा हमेशा क्या लिखेंगे हम, अपरिभाषित। अब वापस हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इसको ऐसे लिख दें, जैसे कि यहां पर अपरिभाषित, यहां पर 2, यहां पर √2, यहां पर 2/√3 और यहां पर 1, ठीक है।
टेबल नंबर 2। तो टेबल नंबर 2 सीखने से पहले हमें कुछ चीजें जाननी पड़ेगी, जैसे कि फॉर्मूला साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। इसी तरह 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, वही पक्षांतरण विधि से, यानी कि अगर हमें साइन निकालना है तो क्या करेंगे हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे आया, हमने साइन को यही रहने दिया, कोस उठ के चला गया उधर, तो जो बराबर के उधर जाता है वो क्या होता है माइनस। इसी तरह अगर कोस निकालना है तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा जो पहला सूत्र है उससे दो सूत्र और बन गए, जो हमारा दूसरा सूत्र है उससे भी दो सूत्र और बन जाएंगे, हमारा तीसरा सूत्र उसके भी दो और बन जाएंगे। आप भी ट्राई कीजिए कि जैसे हमें निकालना है टेन थीटा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां पर भी कोट स्क्वायर थीटा को यही रहने देते हैं और 1 कहां जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहां पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक को यही रहने दिया, 1 को यहां रख दिया, कोट को उधर भेज दिया। ठीक है, अगला नियम साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। साइन का उल्टा कौन होता है, याद करो कोसेक, तो 1 बटा कोसेक थीटा। ठीक है, कोस का उल्टा कौन होता है सेक, टेन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा टेन, सेक का उल्टा कोस, और कोसेक का उल्टा साइन। अब जैसे ये उल्टा कैसे हुआ है ना, तो ये देखिए दो के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 मान लेते हैं। अब 2 का उल्टा क्या होगा 1 बटा 2, सही है ना। इसी तरह जैसे साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो इसका उल्टा क्या होगा कर्ण बटे लंब, सही है ना। अब कर्ण बटे लंब ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है ना, बराबर का निशान बीच में आ गया तो क्या करें 1 लगा दें, यानी कि हम जानते हैं कि 1 में भाग दे रहे हैं हम किसका कर्ण बटे लंब का। अब हम क्या करेंगे भाग के निशान को बदल देंगे और यहां ऊपर क्या आ जाएगा लंब बटे कर्ण और इंटू 1, तो हो गया ना लंब बटे कर्ण बटे लंब बटे कर्ण। यानी कि हम 1 के नीचे क्यों लगाते हैं इसको, क्योंकि ये इसका उल्टा होता है, इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं 1 बटा कोसेक लगाते हैं। इसी तरह साइन बराबर टेन बटा सेक, कोस बराबर कोट बटा कोसेक, टेन बराबर साइन बटा कोस। अब हम जानते हैं इनके उल्टे करना है हमें, ठीक है ना। कोट किसका है कोस बटे साइन का, सेक किसका उल्टा है तो कोसेक बटे कोट, और कोसेक किसका उल्टा है साइन का, यानी कि सेक बटा टेन थीटा। ठीक है, ऐसा क्यों, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब टेन बराबर लंब बटे आधार और सेक बराबर कर्ण बटे
आधार, तो आधार से आधार कट गया तो क्या बचा, लंब बटे कर्ण। ऐसा आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि कोस बराबर सॉरी कोट बराबर, तो यहाँ पर क्या देखेंगे अपन, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो कोट बराबर आधार बटे लंब और कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब, तो लंब से लंब कट गया तो क्या बचा हमारा, आधार बटे कर्ण। टेबल नंबर 2, यानी कि हमें क्या करना है, साइन को साइन के पद में, कोस में, टेन में, कोट में, सेक में और कोसेक में चेंज करना है, यानी कि साइन को इनके पद में। इसी तरह हमें कोस को भी सभी पदों में व्यक्त करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन को साइन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा। कोस को कोस में करेंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा। टेन का टेन थीटा, कोट का कोट थीटा, सेक का सेक थीटा और कोसेक का कोसेक थीटा। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, सेकंड नियम जो हमने अभी पढ़ा था कि साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक। यानी कि हम यहां क्या करेंगे, 1 बटे कोसेक थीटा। ठीक है, एक बात ध्यान रखना है कि साइन, यानी कि हम साइन के पदों में चेंज कर रहे हैं। साइन को किसके पदों में चेंज करें, इसको, तो यहां पर पूरा साइन आना चाहिए, साइन के अलावा कुछ नहीं। इसी तरह यहां पर कोस आ रहा तो कोस आना चाहिए। ठीक है, अब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। ठीक है, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट, 1 बटा कोट। ठीक है ना, कोट का उल्टा 1 बटा टेन थीटा। सेक का उल्टा क्या होता है, 1 बटा कोस। और कोसेक का उल्टा क्या होता है, 1 बटा साइन थीटा। ठीक है, अब हमें इसी सूत्र का उपयोग करना है, जैसे कि यहां 1 बटा कोसेक लिखा हुआ है। ठीक है, अब कोसेक का कनेक्शन किससे है, तो हमें पता है कोसेक का कनेक्शन क्या है। हमने एक सूत्र देखा था कि 1 प्लस कोट बराबर कोसेक, तो इसका कनेक्शन किससे निकालेंगे हम, 1 बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। सही ना, तो साइन का कनेक्शन हुआ कोसेक से और कोसेक का कनेक्शन हुआ कोट से, क्योंकि साइन का कोट से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ठीक है, हम सूत्र देख चुके हैं पहले भी, साइन प्लस कोस है बराबर 1 और 1 प्लस टेन बराबर सेक, इसी तरह 1 प्लस कोट बराबर कोसेक। ठीक है, अब सेकंड कोस, तो सेक का कनेक्शन किससे है, टेन से, यानी कि 1 बटे सेम। अब सेक में लिख के हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसे किस में रख देंगे, अंडरवुड में, क्योंकि हमें सेक स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ सेक चाहिए, इसलिए हम थीटा में रख रहे हैं। इसी तरह 1 बटे कोट, अब कोट का कनेक्शन किससे है, कोसेक से, तो हम यहां क्या आ जाएंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है ना, क्योंकि कोट बराबर कोसेक स्क्वायर माइनस 1 होगा, है ना। अब कोट का स्क्वायर 10 से है कोट का कनेक्शन, और 10 का कनेक्शन किससे है, सेक से, यानी कि 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब सेक का कनेक्शन किससे है, कोस से, और कोस का कनेक्शन किससे है, साइन से, है ना, यानी कि 1 बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि हम क्या देख रहे हैं यहां पर, हमें बस नीचे वाला चेंज करना। पहले हमने क्या करा, साइन लिखा, साइन कोस टेन, फिर 1 बटे जो उल्टा होता है वो। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसी से कनेक्शन निकाल रहे हैं, किससे, इससे हो गया। अब 1 बटा साइन, तो इसका कनेक्शन किससे है, साइन का कनेक्शन है कोस से, यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके पहले के नियम में हमने बता दिया। अब क्या बचा हमारा, कोस, तो कोस का साइन से डायरेक्ट कनेक्शन है ना, कौन सा है, साइन बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा।
अंडर रूट, क्योंकि हमें साइन का स्क्वायर नहीं चाहिए, साइन चाहिए, इसलिए अंडर रूट लगाया हमने। इसी तरह कोस का कनेक्शन किससे है, साइन से है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टेन का कनेक्शन किससे है, सेक से, यानी कि टेन बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। कोट का कनेक्शन किससे है, डायरेक्ट कोसेक से, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट में। सेक का कनेक्शन है टेन से, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। सेक का कनेक्शन है कोट से, ठीक है, यानी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमारे पास बचे कौन से, दो, ये दो ब्रैकेट बचे हैं हमारे पास हर सारणी के अंदर, यानी कि 10 और सेक। तो हम क्या करते हैं, 10 बटा सेक और 10 बटा सेक। अब देखिए पूरी लाइन में यहां पर कोस आ रहा है, कोस वाली लाइन में कोस ही आ रहा है, तो 10 वाली लाइन में 10 ही चाहिए। सेक क्या कर रहा है यहां पर, तो हम सेक को किस में चेंज कर देंगे, 10 में, यानी कि अब सेक को 10 में कैसे चेंज करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे, ये रहा ना सेक को हम 10 में कैसे चेंज करेंगे, इस रूप में, तो ये लगा दिया हमने, सेक की जगह क्या लगा दिया, 10। इसी तरह यहां पर 10 नहीं आएगा और 10 की जगह क्या आ जाएगा, सेक, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आ गया। अब हमें दोनों भी बनानी, आप भी ट्राई कीजिए। यहां पर क्या करेंगे, कोट बटे कोसेक, कोट बटे कोसेक, ठीक है। अब हमें कोट चाहिए, कोसेक नहीं, तो हमने क्या करा, कोट को कोसेक में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये रहा, तो हम क्या करेंगे, कोसेक ना लिख के क्या लिखेंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, है ना, अंडर रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर कोट को चेंज करेंगे, तो कोट को किस में चेंज करेंगे, कोसेक में, तो यहां आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट में, ठीक है ना। अब हमारा क्या बचा, सेक, कोट और कोसेक, ठीक है। अब हम जानते हैं वैसे भी सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है कोस का उल्टा, ठीक है, यानी कि हम उल्टा ले सकते हैं यहां पर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बटे कोट थीटा, ठीक है ना। हमने कोस का उल्टा कर लिया, और अगर हम ऐसे भी करते हैं तो कोट बटे कोसेक करेंगे, है ना, तो फिर वही चेंज करना पड़ेगा हमें। इसी तरह यहां पर भी हम क्या करेंगे, कोसेक थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बचा हमारा कोसेक, यानी कि 10 बटा सेक, ठीक है, 10 बटा सेक, और ये साइन का उल्टा होता है, कौन, कोसेक, तो हम क्या कर सकते हैं, उल्टा ले सकते हैं, यानी कि हम 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बटे 10, और ये ऊपर वाला अंडर रूट में, इसको पलट दिया हमने, 10 नीचे आ गया और 1 प्लस 10 स्क्वायर ऊपर चला गया। इसी तरह यहां पर भी सेक ऊपर आ जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। जहां थीटा मिसिंग है वहां आप समझ जाओ। तो इस तरह हम क्या करते हैं, साइन को कोस में चेंज करा, साइन को साइन में चेंज करा, साइन को कोस में चेंज कर दिया हमने। साइन को अगर 10 में बदलना तो ऐसे लिखेंगे, साइन को अगर कोट में बदलना तो इस प्रकार से, साइन को सेक में बदलना है तो ऐसे लिखेंगे 10। तो 10 में क्या बचा है, साइन बटा कोस, साइन बटा कोस, है ना, तो साइन बटे कोस, साइन बटे कोस, ठीक है। अब साइन में हमें क्या चाहिए, ओनली साइन चाहिए, कोस नहीं चाहिए, तो कोस को साइन में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस को साइन में चेंज कर रहे हैं ना, और हम सूत्र जानते हैं, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1,
ठीक है ना। तो कोस बराबर 1 माइनस साइन। अब यहां पर हम क्या करेंगे, साइन नहीं चाहिए हमें कोस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, साइन बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब चूंकि टेन का उल्टा कौन होता है, कोट, यानी कि ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। इसी तरह कोस ऊपर और अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो हम ये देखेंगे, अगर हमें ये दोनों सारणी याद है और सूत्र याद है, जो 3 टाइप के सूत्र मैंने पहले लिखा है इस सारणी से पहले, तो हम क्या करेंगे, सवाल हमारे लिए बहुत इजी हो जाएंगे। साइन थीटा कोस थीटा इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। साइन को कोस में बदल देंगे, जैसे कि साइन है, साइन को कोस में बदलना तो ये, टेन को सेक में बदलना है तो ये रहा, इसी तरह कोट को कोस में बदलना है तो ये।